जय माता दी। ब्रह्मांशी की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। रावण के परिवार में जहाँ कुंभकर्ण और शूर्पणखा जैसे दुष्ट लोग थे, वहीं सुलोचना जैसी पतिव्रता स्त्री भी थी, जिन्होंने अपने पतिव्रता धर्म के बल पर महल में बैठकर ही अपने पति की कटी हुई भुजा से उनके मरने का सारा वृत्तांत लिखवा लिया था। जी हाँ, आज आपको सुनाऊंगी सुलोचना की कहानी। लक्ष्मण जी जब इंद्रजीत यानी मेघनाद का वध करने के लिए युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम जी ने उनसे कहा कि लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण के पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी कीमत पर न गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्यागनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान जी उस मस्तक को लेकर रघुनंदन के पास आ गए। वहीं प्रमाण के तौर पर मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण वे अत्यंत दुख के साथ कातर होकर विलाप करने लगी, परंतु उन्होंने भुजा को न देखा न ही स्पर्श किया। उन्होंने सोचा संभव है यह भुजा किसी और व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उन्होंने भुजा से कहा कि यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रता की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, यह मेरी ही भुजा है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अन्न और निद्रा छोड़ रखी थी। वे तेजस्वी व समस्त दैवी गुणों से संपन्न हैं। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली और अंत में उन्हीं के बाणों से विद्ध होने से मेरा प्राणांत हो गया है। मेरा शीश श्री रामचंद्र जी के पास है। लिखी हुई पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने कहा, शोक न करो पुत्री, प्रातः होते ही समस्त मस्तक मेरे बाणों से कटकर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना तब बोली, पर इससे मेरा क्या होगा पिताजी? सहस्त्रों करोड़ों शीश मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति तो नहीं कर पाएंगे ना। सुलोचना ने तब निश्चय किया कि अब मुझे सती होना है, किंतु पति का शव तो रामतल में पड़ा हुआ था, वह सती भी होती कैसे? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया कि देवी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण और एक पत्नीव्रती भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वार से तुम निराश नहीं लौटोगी। अब सुलोचना जब श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची और श्री राम जी ने उन्हें देखा तो वे तुरंत उठकर खड़े हो गए। स्वयं सुलोचना के पास आकर बोले, हे देवी, तुम्हारे पति विश्व के महान योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है? आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित न करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। अपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ कि मैं किस प्रकार तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तब सुलोचना ने अश्रुपूरित नयनों से प्रभु की तरफ देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना के सुपुर्द कर दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास में ही खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी इस बात का गर्व मत करना कि मेघनाद का वध तुमने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में ही अनुरक्ति रखने वाली हूँ, उनकी अनन्य उपासिका हूँ। परंतु मेरे पतिदेव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे
और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे, और यही वजह है कि मेरे पति परलोक सिधारे हैं। तब वहीं खड़े सुग्रीव की जिज्ञासा की कोई सीमा ही नहीं रही। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सुलोचना को ये कैसे पता चला कि उनके पति का शीश यहाँ राम जी के पास में है। तब अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने सुलोचना से ये पूछ ही लिया कि आपको यह आखिर कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बता दिया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चलकर आ गिरी थी, उसी ने मुझे लिखकर बता दिया। तब व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे कि निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तब तो यह कटा हुआ शीश हंस भी सकता है, क्या कहती हैं आप? तब श्री राम ने गुस्से में कहा कि व्यर्थ की बातें न करो मित्र, पतिव्रता के महात्म्य को तुम नहीं जानते। यदि वह चाहे तो कटा हुआ सर भी हंस सकता है। सुलोचना ने जब श्री राम की मुखकृति को देखा तो वो उनके भावों को समझ गई, और तब उन्होंने कहा कि यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ, मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोर से हंसने लगा, और यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रखें। तब श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। और उस क्षण श्री रामचंद्र जी ने भी उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम किया था। तो बोलो जय श्री राम।